हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 27 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरे 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा और काफ़ी हद तक यहाँ से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं पता चलने वाली, क्योंकि अब तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियोस की जो पीडीएफ है इसके लिए आपको एप्लीकेशन को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाली जो पीडीएफ है अपडेट कर दी गई है, एक दो पीडीएफ और बची है, उनमें भी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। करेक्शन करने के बाद में जल्द अपडेट आपके लिए कर दी जाएगी, तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, चीज़ों को आपको जल्द ही डिलीवर किया जाएगा। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 13,000 करोड़ रुपए। और 100% रियल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये इस चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट है ये रखा गया है। और इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को कई तरह की मदद दी जाती है, जैसे कि स्किल ट्रेनिंग, 3 लाख रुपए तक का लोन, टूल किट प्रोत्साहन, विपणन सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, ये सारी चीजें इसमें दी जाती है। तो इस योजना के तहत लाभार्थी को 3 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त विकास ऋण दिया जाता है। जुलाई 2024 को देखिए, जुलाई 2024 तक इस योजना के तहत देश भर में 5,03,161 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया और 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इस योजना के लिए स्वीकृत किया गया है। तो यही आपसे एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है और ये डेट भी आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बन सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एसएससी जीडी और एमपीएसआई एनटीपीसी वगैरह के लिए भी अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन किया है ये कहाँ पर किया है? तो ये गुजरात के वडोदरा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष थे श्री पेड्रे सांचेज, इन्होंने 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात का जो वडोदरा है इसमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो आपको ये याद रखना है, 28 अक्टूबर 2024 को उन्होंने किया, कहाँ पर किया है, किसके साथ में मिलकर किया है, और ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए हैं? तो ये दिल्ली, पुणे और कोलकाता 3 शहरों में बेसिकली स्थापित या उद्घाटन इनका किया है 26 सितंबर 2024 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर। अब देखिए गाइज, हमें जो क्वेश्चंस बताए इस तरह से बताए, हो सकता है थोड़ा सा ये क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ अलग पूछा गया हो, तो ये जो डिटेल हम बता रहे हैं इसी में से आपका कवर हो जाता है, इसलिए हम आपको बता दें कि डिटेल भी कवर कर ले ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो किसी को याद नहीं रहता। जो एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया है, गारंटी लिख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस कोई भी नहीं बना पाता है ना। बाकी उसका थोड़ा सा पैटर्न आगे पीछे रहता है, तो आप थोड़ा सा जो है चीज़ों को देख कर रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को परम रुद्र कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर इसको कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया है दिल्ली, पुणे और कोलकाता के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को वर्चुअली 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों पर निशाना लगा सकता है जब उसका जो विजन हो बड़ा हो। तकनीक को अपग्रेड करने का काम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इन तीनों सुपर कंप्यूटर्स को 3 जगह स्थापित किया गया है, दिल्ली में, पुणे में और कोलकाता में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2024 में, क्लियर है, 2024 में पोर्ट के लिए गुजरात के किस शहर को चयनित किया गया था? तो ये पोरबंदर, भावनगर, सूरत और वलसाड, ये 4 शहर हैं। तो 2024 में गुजरात के मेरीटाइम बोर्ड GMB ने 4 शहरों पोरबंदर, भावनगर, सूरत और वलसाड, इनको पोर्ट आधारित शहरों के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है। तो यहीं से आपका इन चारों में से या तो चारों हो सकते हैं ऑप्शंस में, या आपका एक दिया होगा कोई सा भी, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन शहरों का जो चयन है जलमार्ग की उपलब्धता, तटीय क्षेत्रों और सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी के आधार पर किया गया है, जो उन्हें विकास के लिए उपयुक्त बनाता है। तो गुजरात सरकार पिछले 1 दशक से राज्य में बंदरगाहों के विकास के प्रयास कर रही है।
जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट समिट में इन शहरों में बंदरगाह विकास के महत्व पर चर्चा की गई थी। और वर्तमान में जो कांडला पोर्ट है ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कांडला जो पोर्ट है इसको शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है और एकमात्र ऐसा बंदरगाह है ये जिसको शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये जो वक्फ बोर्ड है रिलेटेड आपका 1-2 दिन पहले ही क्वेश्चन बना था, आज वापस से क्वेश्चन बना है। तो वक्फ बोर्ड जो है संशोधन है, तो वक्फ संशोधन विधेयक 2023 में जो लोकसभा में कब पेश किया गया, इसको ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो 8 अगस्त 2023 को ये जो है लोकसभा में पेश किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक 2023 को 8 अगस्त 2024 को, माफ कीजिएगा 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। ये जो विधेयक है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृत वृष्टि योजना को किस बैंक ने शुरू किया? तो SBI के द्वारा शुरू किया गया है इसको। अमृत वृष्टि योजना की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक SBI ने की थी। ये जो योजना है 16 जुलाई 2024 को शुरू की गई थी और इसमें निवेश करने की आखिरी जो तारीख है 31 मार्च 2025 है। ये एक टर्म डिपॉजिट योजना है जिसकी अवधि जो है 444 दिन है और इस योजना में निवेश करने वाले ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों का फायदा भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंजाब के द्वारा जीता गया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है ये जीता है। तो 19 सितंबर 2024 को जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से बेसिकली हराया है। देखिए निर्धारित समय में दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर थी, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पंजाब ने जीत जो है दर्ज कर ली है। तो आपका पंजाब जो है करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान पर है। तो गाइस देखिए नोएडा आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चंस 2 फॉर्मेट में हैं, देखिए कुछ इस तरीके से और एक इस तरीके से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में नोएडा जो है शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। और एक ये है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जो शहर है इसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान हासिल किया है। तो दोनों चीजें आपको थोड़ी सी देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री ने डेटा सेंटर खोला है? इस तरह से ये बताया है हमें, आप एग्जैक्ट देखिएगा कि क्या क्वेश्चन था ये। अगला है, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो केलेन काइमा ऊतक जो होता है बेसिकली ये जिम्मेदार होता है पौधे में लचीलेपन के लिए। तो केलेन काइमा एक यांत्रिक ऊतक है और यह एक गैर लिग्निफाइड होता है और पौधों के डंठल और तने को लचीलापन ये बेसिकली देता है। तो केलेन काइमा में जीवित कोशिकाएं होती है और इसमें सेलुलोज भी जो है होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पैरामीशियम भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो ये सीलिया के साथ मिलकर भोजन प्राप्त करता है। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो अपने चारों ओर से पानी से भोजन कणों को इकट्ठा करता है। पैरामीशियम के शरीर पर हजारों सीलिया यानी कि पपनियां होती है ना। तो सीलिया के माध्यम से ये जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पैरामीशियम के शरीर पर हजारों सीलिया यानी पपनियां होती हैं जो लेबद्ध रूप से आगे बढ़ती है और इन सीलियों की मदद से भोजन कणों को ओरल ग्रू यानी मुख गुहा की ओर धकेला जाता है। तो सीलिया के साथ मिलकर ही जो पैरामीशिया है ये भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र पूछा है, M बराबर HI/HO बराबर -DY/DO है ना, ये है। और ये M बराबर -V/U है ना। तो आवर्धन एक इकाई रहित भौतिक राशि है और आवर्धन का मतलब किसी चीज को जो है बड़ा करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है, पौधों में तने और जड़ों की जो लंबाई है में वृद्धि का कारण क्या है? क्या कारण होता है? तो शीर्षस्थ जो विभोजोतक होता है ये होता है, ये एक टिश्यूज है। तो पौधों में 3 प्रकार के विभोजोतक हैं जो कि शीर्ष विभोजोतक, पार्श्व विभोजोतक और मध्य निविष्ट विभोजोतक होते हैं। तो शीर्ष विभोजोतक जो है जड़ों की नोक पर नए पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और कलियों का निर्माण करता है। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 में मिल रही है। 500 से टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SSCGD की इस पर भी 79 की प्राइस में मिल जाएगी। 500 से अधिक टेस्ट है, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करेगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये हमारी MPSI के लिए स्पेशल है। इसके अलावा NTPC वगैरह की और भी जल्द ही आने वाली है।
अगला क्वेश्चन है हमारा -3.5 डायोप्टर की जो फोकल लंबाई है और इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो यह उत्तल लेंस यूज होता है। -3.5 डायोप्टर की फोकल लंबाई वाले लेंस में उत्तल जो अवतल लेंस है इसका यूज होता है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, आपको याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लें। टेंडन किससे जोड़ता है, तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन, है ना। टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन रेशेदार संयोजी ऊतक का एक बैंड होता है जो शरीर में हजारों टेंडन होते हैं, तो टेंडन मांसपेशियों को हिलाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ये ठोस पदार्थों में होती है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें, ठोस पदार्थों में होती है। ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति ज्यादा होती है। ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए कंपन का प्रसार जो है तेजी से होता है। ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का अपघटन कौन सी अभिक्रिया है, तो ये एक अपघटन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। फेरस सल्फेट एक एल्यूमिनियम, देखिए फेरस सल्फेट और एल्यूमिनियम के बीच विस्थापन अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट और धात्विक लोहा बनाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पद्धति की अवस्था के प्रकार में आता है, प्लाज्मा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। अवस्था के प्रकार में आता है तो ये प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है और प्लाज्मा जो है आयनित गैसों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और आयनों के रूप में मुक्त विद्युत आवेश होता है। प्लाज्मा को विद्युत आवेशित के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 236 केल्विन, है ना, इसको सेल्सियस में मान आपको बताना है, तो ये हो जाएगा -37.15 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आपका रहेगा। अगला है लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है, तो चश्मा कितने रेंज का लगेगा, तो चश्मे का जो रेंज होगा ये 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है एड्रिनल हार्मोन से आपका क्वेश्चन बने, एड्रिनल, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स बनाता है, इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है एल्डोस्टेरोन, है ना, कार्टिसोल और एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, है ना, ये बेसिकली होते हैं। द्विविखंडन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। द्विविखंडन जो है यह लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जहां एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, कल भी हमने आपको ये बताया था। शीर्षस्थ ऊतक से क्वेश्चन बना है, शीर्षस्थ जो ऊतक है जिसे शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का पादप ऊतक है ये जो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक कण सबसे अधिक बल से जुड़े होते हैं, तो लोहा आंसर रहेगा। लोहे की कील में कण रबर बैंड की तुलना में सबसे ज्यादा बारीकी से बंधे हुए होते हैं, तो पदार्थों के कणों के बीच आकर्षक बल को संयोजक बल भी बेसिकली कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन है। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो ये प्लाज्मा में होती है। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा प्लाज्मा में होती है। इनमें से कौन सा संतृप्त विलयन का गुण नहीं है, तो किसी विलयन में कोई और पदार्थ नहीं घुलता, यह संतृप्त विलयन का गुण नहीं है। अगर किसी विलयन में कोई और पदार्थ नहीं घुलता तो संतृप्त विलयन नहीं है। अगला क्वेश्चन भार से बना है, भार को मापा जाता है किलोग्राम, केजी या न्यूटन इन्हें मापा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे बना था, U - V का संबंध बताना था आपको, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट से क्वेश्चन बना है, तो ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट सिस्टम का काम है इंजन से निकलने वाली जो गैस है इसको बाहर निकालना होता है। ये जो सिस्टम है पाइपों की एक श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन बना है परिक्षेपित प्रावस्था से क्वेश्चन आपका बना है ना। परिक्षेपित प्रावस्था से आपका क्वेश्चन बना है, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था एक द्रव्य है तथा परिक्षेपण माध्यम एक ठोस है तो कोलाइड ये जो है बेसिकली कहलाता है। अगर किसी प्रतिरोध का मान जो है 4 ओम है और उसमें 24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर वोल्टेज क्या होगा, 24 वोल्टेज बेसिकली हो जाएगा। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र आपको बताना है, तो लेंस के लिए आवर्धन का जो सूत्र है ये m = v/u आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 318 300 इस तरह से एक श्रृंखला दी गई थी और लुप्त संख्या ज्ञात करना था, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देख सकते हैं। कौन सा विलयन का गुण निभाए, इस तरह से क्वेश्चन था। कार्य बल से संबंधित 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 40% की छूट दी जाती है फिर 60% की बढ़ोतरी की जाती है, लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन था। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 क्वेश्चन आए थे, समानुपात से 2 क्वेश्चन आपके बने थे, और 2100 की राशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से, है ना, 1050 ब्याज होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आपके बने थे, तो इस तरह से क्वेश्चंस थे आपके जो पूछे गए थे। और भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं,
देखिए हमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन उन्होंने भेजे, यदि x प्लस वाई 1/y बराबर 8 है तो ये जो है क्या होगा, यदि 3:2 का अनुपात, इस तरह से क्वेश्चन था। और ये ए बी वाला था, है ना। साइन थीटा कोस थीटा से भी क्वेश्चन आपको बना था। प्रधानमंत्री ने किस, है ना, ये था क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं देखकर, है ना। ये आप देख लीजिएगा और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है हमें बताएं सीधे सीधे। कुछ और भी हैं बट यहाँ पर इतना ही हमने डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ पर ये बता रहे हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो आप देखकर भी समझ सकते हैं चीज़ों को कि आपके एग्जाम में जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं बिल्कुल 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्या करें। और जब भी आपका एग्जाम हो, अगर आप थर्ड शिफ्ट के आप देख रहे हैं, एग्जाम देकर आए हैं, थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का आप एग्जाम देकर आए हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। हमने मैसेज डाल दिया है, वहाँ पर नंबर डाल दिए, जाकर जरूर से सेंड करिएगा क्वेश्चंस को, ताकि हम आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस कवर करवा पाएं। क्लियर है? तो जरूर से करिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में अभी मिल जाएगी, 79 में ओनली। सिर्फ इतनी कम में कोई भी नहीं देता है, और इतना बढ़िया और इतना ज़्यादा कंटेंट, 500 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? पहले वाली पीडीएफ अपडेट कर दी गई है, बची 1-2 पीडीएफ है, जल्द से जल्द अपडेट करवा दी जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि उनमें कुछ अपडेट करना बाकी है, थोड़ा सा उनमें करेक्शन बाकी है ना। तो उनको जल्द ही हम अपडेट करवा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा उनकी। बाकी जो है उनसे अच्छा सा रिविजन आप करिएगा। क्लियर है? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ जो है आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।